और तुम्हें वंदने गुरुदेव जी, जिने दियो नाम तत् सा दूरते वंदने राम जी, जिने मिथ्या भरम विकार तृतीय वंदन सवेश तेजन अनंति कोटि जन जाके पद रंज परसता रे हंस उतरे जावे शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साधकी आजीवन मोक्ष सुख सबे धरती कागज करो सबे वन कलम करा सात समुंदर शाही करो सतगुरु गुण लिख्या जा रग रग रोमे का खूनी पगे पगे धावा मेरे बदला दिया कदे न छोटो जाता मुझे को मुझे में इतना बल का के गाऊं गला पसा आबंदारी विनती पढ़ो रे दरबा बेगा बेगे पधारे जो डीलन की जो को अपनो काम संभाले जो नेतरे बूंदियो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज सुरमारिया है। महाराज वहां पर तात्या को समझाए और इधर महाराज अपने को समझा रहे हैं के ओ सोने सोने नरे ज्ञान वेद हीरे दे तीरे करे सबे सरे गुण विदे छाड़ शीश सतगुरु पद धरे वे 84 माये हंस कबूई नहीं आवे ना देवत के लोक स्वर्ग में नाये रावे शुक्रा में कहे सुनता तिया वे नर नर ही हो खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के लेत समाधि जो महाराज सुरमाते हैं के ओ सुन सुन नर ज्ञान
इस तरह महाराज फरमाते हैं कि वो 10वें द्वार खोलकर उस ससरूप में समाने के बाद में वापस यहाँ आकर जन्म धारण नहीं करता है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि जब अपन को उस देश की प्राप्ति करनी है तो ओ सुन नरे ज्ञान, महाराज फरमाते ये ज्ञान सुनकर वेद हृदय थिर करे, यानी भेद से भजन करे, ये भेद सुनकर अंदर में धारण करे और थिर करे और सब सरगुण विद छाड़, क्योंकि यही साधन इसी में ध्यान लगाए, यानी इसी को करने में लगा रहे, बाकी के ध्यान साधन सब तरफ के छोड़ और शिष्य सतगुरु पद धरे, सब तरफ से ध्यान हटाकर शिष्य सिर्फ सतगुरु जो अपने को पद बताते हैं उस तरफ ध्यान करते हैं। और वे 84 माय महाराज माते इस तरह सतगुरु विधि से भजन करके सतगुरु पद की प्राप्ति करते हैं तो वे 84 माय हंस कभी नहीं जावे, महाराज मत फिर वापस जन्म मरण में नहीं आएंगे, 84 में नहीं जाएंगे। और यदि महाराज की हद से नीचे रहेंगे और नहीं करेंगे तो वो तो है ही है। तो ना देवत के लोग, और सपोज करो अपन ऐसे भजन करते करते मान लो शरीर छूट गया और यदि अपन कर रहे हैं, मान लो करते जा रहे हैं, तो भी अपन देवताओं के लोक में नहीं रहेंगे, क्योंकि सतगुरु विधि से करते रहेंगे लिगन से, तो अपन करते करते उस स्वरूप में मिल जाएंगे। ना देवत के लोग स्वर्ग में ना ही रहावे, सुकराम कहे सुनता तिया। लेकिन यदि अपन मान लो कारण वंश करते करते ही श्वासा पूंजी खत्म हो गई या कोई कारण से शरीर छूट गया, तो अपन तब 84 में नहीं जा सकते करते करते। यदि अपन जानबूझकर नहीं करते हैं तब तो ऐसा ऑप्शन नहीं है अपने पास में, फिर तो जानकार होने का दंड और अलग से है। जैसे उसको लाख गुना कहते ना खून, तो वो और पाप लगेगा जानकार का। इसीलिए महाराज सुनवाते हैं, मान लो करते करते कारणवश श्वासा छूट गई और शरीर छूट गया, तो वो स्वर्ग या कहीं पे भी भजन है तो वो वहां नहीं रहता है, वापस वो मनुष्य शरीर में ही आता है। वे नर नर ही हो और खंड ब्रह्मांड पिंड सोज के, वे नर ही होता है और फिर उसको परमात्मा ऐसा अवसर देते हैं। इसीलिए वापस उसको भजन करने वाले या भजन कराने वालों के आसपास या घर में, जैसे अपन है अभी, हो सकता है पिछली बार अपना बाकी रह गया था, इसीलिए परमात्मा ने अपने को ऐसी जगह जन्म दिया जहां पर महाराज का ज्ञान हो, सदगुरु का भेद हो। लेकिन अब नहीं होगा, अब ऐसा मिल गया तो अब की बार ये चांस नहीं है, अपने लिए ऑप्शन नहीं रहेगा, ये पक्का है, फाइनल है। इसीलिए महाराज मते खंड पिंड ब्रह्मांड सोच के लेत समाधि जो, वो वापस फिर वही भजन करके महाराज के देश की प्राप्ति करता है। और अपने को यह अवसर अभी मिला हुआ है और अब अपने को करना है, महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। लेकिन होगी कब महाराज के देश की प्राप्ति? के तत्रूपी गुरुदेव परख शरणे आवे,
राम राम यो पद सिमरे घटे नावे जगावे उलट पीछम के घाट मेरे की सो फोड़े गिगन मंडल को छेद आण तीरे कुटी मन जोड़े शुक्रा में कहे सुनता तिया ब्रह्मलोक वे जाय बजर पोल जन खोल के दस गया वामाय। महाराज सुरमाते हैं, लेकिन उस पद की प्राप्ति कब होगी? महाराज सुरमाते हैं के तत्रूपी गुरुदेव यानी जो तत् यानी सत्शब्द का वेद जानने वाले सतगुरु तत्रूपी गुरुदेव परख शरणे आवे यानी पहचान करके कि ये सत्शब्द की जागृति करवाते कि नहीं करवाते और सत्स्वरूप में मिलाते कि नहीं मिलाते। तत्रूपी गुरुदेव परख शरणे आवे पहचान करके फिर उनका शरणालय है। महाराज फरमाते हैं और जब अपने को पहचान हो जाए कि भाई ये पूर्ण है तब अपने को उनसे ज्ञान धारण करना है। और जैसे वो बताते राम 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 यो पद सिमर घट नाम जगावे, फिर घट के अंदर उस सत्शब्द की जागृति, जैसे वो बताते राम राम करके अंदर में सत्शब्द की जागृति और उस सत्शब्द के साथ में 6 पूरव के 6 पीछम के कवल छेदन करके त्रिकुटी होके 10वें द्वार खोलकर वो त्रिकुटी ब्रह्मांड की और वो 10वें द्वार खोलकर 10 गया वामान यानी सत्स्वरूप में समा जाते हैं, उसमें धस जाते हैं। वो बजर पोल खोल के तो महाराज फरमाते हैं जब उसको सेज समाधि लगती है, सता समाधि और सेज समाधि। सता समाधि की पहचान क्या कि 24 घंटा ध्यान वहां रहता है, खाते पीते उठते बैठते सोते नींद में वही ध्यान, उसको कहते हैं सता समाधि। और सेज समाधि वो कबूक लगती है और सता समाधि लगने के बाद में सेज समाधि लगती है। और वो भजन करते करते जब रात में 2-3 घंटे कभी करते करते उसके अंदर जाकर मिल जाते एक में, जब उस समय ये श्वास भी बंद हो जाती है, मिनट 2 मिनट के लिए ये श्वास अभी जो चल रही है ना अभी, ये भी अंतर हो जाता है एकदम मृतक के जैसे है। उस समय एकदम विलीन हो जाती है, फिर वापस आती है धीरे धीरे। उसको कहते हैं सेज समाधि और ध्यान समाधि। संता सेज समाधि भली है वो सेज समाधि, लेकिन सता समाधि की स्टेज होने पर वो लगती है। और उसके लिए पहले अपने को सत्शब्द की जागृति करवा के सतगुरु विधि से भजन करके 9 लोक छेदन करके वो 10वें द्वार खोलकर उस सत्स्वरूप में मिलेंगे, तब ये दोनों लगती है। अपन कहते हैं समाधि, अपने को पता ही नहीं समाधि किसको कहते हैं। यहीं पे पिंड में रहते हैं, कह देते समाधि लग गई। कौन सी समाधि लग गई है? तो महाराज फरमाते हैं लेकिन जब शिष्य ने कहा उसके अंदर मिल गए, जब सत्स्वरूप में जाकर मिल गए और जिस समय ये श्वास ही बंद हो गई, भाई विलीन हो गए, तो फिर वापस क्यों आए सुरता यहाँ पर है? मतलब वापस क्यों आए इधर? सुरता तो वहीं रहती है फिर
लेकिन वापस क्यों आए? सांस भी यहाँ क्यों आए? मतलब वहीं रह जाते। लेकिन महाराज फरमाते हैं एकदम से नहीं रह सकते हैं। कैसे? के संत समाधि जाय के पाचा आवे का, ब्रह्म सुख में गर के हुआ तो क्या सुख तो जगे माँ, तो क्या सुख तो जगे माये, वेदिया को मुझे दीजे, बर में हमारा भांगे ब्रह्म के शरणे लीजे। कहता त्यो गुरुदेव जी यो ब्रह्म है सबे माँ, संत समाधि जाय के पाचा आवे का। और अपन भी यही बात कहते हैं? और वही बात महाराज श्री से कही है कि संत समाधि जाय के, जब संत वहां पहुंच गए समाधि अवस्था में से समाधि में, तो फिर वापस क्यों आए नीचे? है ब्रह्म सुख में गर्क हुआ तो क्या सुख थो जग माई। संसार में ऐसा कौन सा सुख वापस आए? है क्या सुख थो जग माई, वेद यहाँ को मुझे दीजिए। हे गुरुदेव ये वेद आप मुझे बताइए। और सबके अंदर ये भ्रम है, जब एक बार जाकर मिल जाते तो फिर वापस क्यों आते हैं? जब महाराज फरमाते हैं कि एक बार जाकर वहां स्थिर नहीं हो सकते हैं, के जल में डारिया लूण रे, तुरंत गले नहीं मार, नारी कर सुसाय के फिर लेते उठाए, फिर लेते उठाए, फिर पाछो ले डारे। यूं 10-15 बार नमक सब ही को गाले, शुक्रा में कहे सुनता तिया, यूं जन आवे जा, जल में डारिया लूण रे, तुरंत गले नहीं माए। महाराज फरमाते हैं कि दृष्टांत देकर महाराज समझाते हैं। देखो महाराज अपने को ऐसे भी समझा सकते थे ना, लेकिन पता था महाराज को कि दृष्टांत से भी अपन मुश्किल से समझ पाते हैं, इसीलिए महाराज एक चीज समझाने के लिए 10 दृष्टांत दे देते हैं कि एक से तो अपन समझेंगे ही समझेंगे है, लेकिन समझदार है वो तो समझ जाता है? और मैं तेरे मूर्ख है उसको तो क्या समझना है, चाहे कितना ही बोल दो महाराज है, चाहे रात दिन इसको पढ़ लो, सुन लो, सीख लो, कंठस्थ कर लो, चाहे इसको घोल के पी जाओ है। तो महाराज फरमाते हैं जल में डारिया लूण रे। यदि पहले जो औरतें भोजन बनाती थी ना, तो मिट्टी के बर्तन होते थे और साबुत नमक होता था, या आयोडीन पायोडीन कुछ नहीं होता था, इसीलिए घुटने दुखते हैं सबके। फिल्टर खाओ, वो खाओ, ये डॉक्टर्स लोग बेवकूफ बनाते सबको, बैठे ना कि आयोडीन नमक खाया करो इसलिए अच्छा रहता है। आयोडीन कुछ नहीं होता उसके अंदर, वो मशीन से सारा खत्म हो जाता है, इसलिए घुटने बोलते कड़ 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 है। तो पहले साबुत नमक होता था और एकदम स्वस्थ है, तब उसको पानी में डालती और वो एक बार डालते ही उसके अंदर घुल जाता क्या? नहीं, फिर वो माँ 4-5-10 बार उसको निकालती डालती निकालती डालती, जब वो पूरा उसके अंदर घुल जाता है। तो
तो ऐसे ही महाराज फरमाते हैं, एक बार भजन करके वहां मिल गए तो फिर कैसे होंगे हैं? तो इसीलिए सुरता जाएगी, फिर भजन करते नीचे आती है, फिर जाती है, फिर आती है, फिर जाती है, ऐसे करते करते वो उधर जाकर वहां समा जाते हैं, फिर स्थिर हो जाते हैं, फिर हो जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, फिर पाछो ले डारे यूं 10-15 बार नमक सभी को गाले। महाराज माते इस तरह वो नमक सारा जल जाता है, गल जाता है, ऐसे ही अपन जाकर उसमें मिल जाते हैं। तो सुखराम कहे सुन तातिया, महाराज सुनाते हे तातिया, उधर तात्या को समझा रहे, इधर अपने को, यू जन आवे जाए, ऐसे ही भजन करने वाले जाते, फिर सुरता नीचे आती है, फिर जाते, आते जाते आते जाते, फिर वहां थिर हो जाती है, फिर रात दिन रहने लग जाती है, फिर सता समाधि तो रहती है, सहज समाधि भी लगने लग जाती है। इसीलिए संत धाम पधारते तक कभी देखा होगा कि वो 24 घंटे या 2-3 दिन पहले ही वहां सुरता जाकर थिर कर लेते हैं, फिर यहाँ पे एकदम नॉर्मली हो जाते हैं, एकदम से ऐसे रहते हैं। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि तू या बारी बात रे क्यों बोझते आय, तेरे उरे क्या बावे सो मुझे कहो सुनाय, सो मुझे कहो सुनाए, एक तो हरि पद चाहिए, एक सुनने की बात परक ते सो त्यों कहिए, सुखराम कहे सुनता थी या दो ये भाव जगे माय, तू या बारी बात रे क्यों बोझते आय। महाराज फरमाते हैं कि हे तातिया, लेकिन तू इतनी गहरी बात क्यों पूछ रहा है, उस सता समाधि से समाधि की बात क्यों पूछ रहा है? भाई तेरे को क्या करना है? क्योंकि संसार के अंदर 2 भाव होते हैं। एक भाव कौन सा होता है कि अपन पढ़कर सुनकर या सीख लेते हैं ताकि दूसरों को आगे बताएंगे, इसके लिए एक तो ये भाव होता है, और एक भाव होता है कि मैं सुनकर उसको धारण करूंगा और उस देश को पाऊंगा। 2 भाव होते हैं, एक तो पाने के और एक सीखने का। तो महाराज फरमाते तेरे अंदर कौन सा भाव है भाई, एक सीखने का भाव है या एक पाने का भाव है? क्योंकि 2 ही भाव से अपन करते ज्ञान, या तो अपन सोचते पढ़कर सुनकर सीख लेता हूं और दूसरों को बता दूंगा, या फिर एक बार सुनकर अरे मुझे भी धारण करना है और महाराज के देश की प्राप्ति करनी है। तो तेरे उर क्या भाव है सो मुझ कहो सुनाए, सो मुझ कहो सुनाए, एक तो हरिपद चाहिए, एक तो वो पद चाहिए, या एक सुनन की बात परखते सोते हूं कहिए। महाराज मते हे तातिया, तेरे को कौन सा है? सुखराम कहे सुन तातिया, 2 ही भाव जग माय, 2 भाव होते हैं। तू या भारी बात रे क्यों बूझते आय, लेकिन तू इतनी गहरी बात भारी बात क्यों पूछ रहे हो? तेरे अंदर में कौन सा भाव है? तेरे को सिर्फ सुनना है, सीखना है, या अंदर में पाना है?
तो यदि महाराज फरमाते हैं के परख करे तो संत की हर मिलने के का, तो या परख कीजिए हरिजन के सो साज, हरिजन के सो साज, फिर या परख कीजिए ज्ञान ध्यान अरुषि के सूरत खेती पर दीजे, शुक्राम कहे सुनता तिया छाड़े भरम को राज, परख करे तो संत की हर मिलने के का। महाराज फरमाते हैं कि परख करे तू संत की। महाराज माते यदि संतों की परीक्षा करनी है तो कैसे कर कि हर मिलने के काज, यानी परमात्मा से मिलने के लिए कर कि भाई मुझे भी सतस्वरूप की प्राप्ति करनी है, लेकिन मुझे सतस्वरूप में मिले हुए संत ही चाहिए है, क्योंकि वो सतस्वरूप में मिले हुए होंगे तभी अपने को मिला सकते हैं। यदि उसने अपने स्वयं देश नहीं देखा है तो वो अपने को कैसे दिखा सकता है? इसीलिए संत की भी पहचान करनी चाहिए कि संत पूर्ण है या नहीं है, क्योंकि दोनों चाहिए, सतगुरु पूरा और शिष्य शूरा। सतगुरु तो पूर्ण चाहिए और शिष्य भक्ति करने में शूरवीर चाहिए, दोनों चाहिए तभी भक्ति हो सकती है। शिष्य शूरवीर है और सतगुरु पूर्ण नहीं है तो वैसे नहीं जा सकता, और सतगुरु पूर्ण है और शिष्य शूरवीर होकर भक्ति नहीं करेंगे तो वैसे नहीं जाएंगे है? दोनों ही चाहिए। इसीलिए महाराज मते हर मिलने के काज, संतों की परीक्षा करनी है तो परमात्मा से मिलने के लिए, तो या पारख कीजिए हरिजन के सो साज। महाराज माते तो ये परीक्षा करनी है, और जब अपने को लगता है कि संत पूर्ण है तो फिर वैसे संत कहते हैं वैसे अंदर में ज्ञान धारण करना चाहिए है, और फिर या पारख कीजिए ज्ञान ध्यान अरुषिक। जो संत महापुरुष अपने को ज्ञान ध्यान अंदर में बताते हैं वो अंदर में धारण करना है फिर, और सुरत खेती पर दीजिए, यानी सुरता भजन में लगाना है। सुखराम कहे सुन तातिया। महाराज माते है तातिया, और इधर अपने को कह रहे हैं। तातिया को तो महाराज ने समझा दिया वहीं है, इधर अपने को समझना है। छाड़ भरम को राज। महाराज मते भरम छोड़ और परख करे तू संत की हर मिलने के काज। परमात्मा से मिलने के लिए संतों की परीक्षा कर, और फिर जब अपने को लगे सही है तो फिर उस रास्ते को धारण कर और महाराज के देश की प्राप्ति कर है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, और जब अपन भी उस सतस्वरूप की प्राप्ति करेंगे तब वो स्टेज अपने ही बनेगी जो आगे संतों के बनी, और जो अभी बन रही है वही अपने बनेगी। वैसे करेंगे जब है के ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो, मस्तक से ती अंतर रहे। कर पारक कहूँ तो, कर पारक कहूँ तो ये नैण उलटर पट लागे। एक कलाया देख नाम शिष्य के घट जागे। सुखराम कहे सो
तातिया अणबे कागज हो, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो। महाराज फरमाते हैं देखो कि ध्यान समय सुन संत की, देखो शेष समाधि कैसे लगती है? कहते ना मरबा पहली मरबो जाने घर अपनो करबो जाने, फकीरी जीव दुखे मसाना कर लेना निज छाना है। जीते जी मरना, और मरते कैसे हैं? जब सांस आना बंद हो जाते हैं उसको मरा हुआ कहते हैं, है ना। और ये शरीर ठंडा हो जाता है जब कहते ये ठंडे हो गए, मर गए हैं। तो वो स्टेज पहले हो जाती है। और कैसे? जब शेष समाधि लगती है, ध्यान समय सुन संत की यादें ठंडी हो, ये देह ठंडी हो जाती है। ध्यान करते करते उसके अंदर विलीन हो जाते हैं। जब वो एकदम पूर्ण रूप से विलीन हो जाते, उस समय आत्मा परमात्मा एक मेघ, और उस समय ये शरीर ठंडा और ये श्वास चलना बंद है। इसीलिए यादें ठंडी हो, मस्तक सेती अंतर रहे। मस्तक यानी शरीर, इससे पूरा अंतर, शरीर से कनेक्शन टूट जाता उस समय है। इसीलिए मस्तक सेती अंतर कर पारकूं तो। महाराज मत ये सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं है, पहचान करके कहता हूं। और आज भी ये स्टेज बनती है, ऐसा नहीं है आगे संतों के बन गई आज नहीं बन रही है, नहीं, आज भी ये स्थिति बनती है। और उसके आनंद का, जब ये स्थिति बनती है ना, उसके आनंद का ठिकाना नहीं रहता है। इतना आनंद होता है जब उससे मिलकर एक होकर वापस सुरता आती है ना नीचे, उसका आनंद ही अलग रहता है, खुशी अलग रहती है। लेकिन कर पारक कहूं तो महाराज नाते पारक करके कह रहा हूं। और ये स्टेज बननी चाहिए जब वो घस यानी उसके अंदर घिसना है, पहले घिसना वो चीज होती है। ये स्टेज नैन उलट कर पट लगे रे एक कला याद एक, महाराज माते वो सब उसमें समा जाते। और ये इधर, और नाम शिष्य के घट जागे, महाराज के शिष्य के घट में निज नाम की जागृति होगी तब। सुखराम कहे सुनता तिया अणबे कागज हो, फिर वो अणबे ज्ञान आता है। क्योंकि वो स्टेज बनने के बाद में, वो चीज अनुभव होने के बाद में, फिर वो अणबे ज्ञान परमात्मा देते उसको, जीवा त्यारने का ओधा है, उसको कहते हैं अणबे ज्ञान। और अनुभव करके और यादें ठंडी हो। लेकिन ध्यान समय ये स्टेज बनती है, और जब तक ये स्टेज नहीं बनती तब तक अभी कच्चावट है, रास्ते में है। के दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की, तीनों जगह को तीनों जगह को राज मिलन की, तजे उपाई पार ब्रह्म को ध्यान, वेद बूझे गुरु जाई,
सुख राम कहे सुन तातिया जे नर छोड़े राज दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। महाराज सुरमाते हैं कि दिन दिन संसार में दिन दिन है उन नर नारियों को संसार में जो राम मिलन के काज, राम जी से मिलने के लिए, उस साहिब से मिलने के लिए पदवी छोड़े जगत की, संसार की पदवी भी, लेकिन अपन पदवी के लिए राम जी को छोड़ सकते हैं, लेकिन पदवी को नहीं छोड़ सकते हैं। भक्ति को छोड़ सकते हैं, लेकिन पदवी नहीं है। चाहे उसके लिए नरक में जाना कबूल है, लेकिन पदवी नहीं छोड़ सकता है। तो इसीलिए महाराज सुनवाते हैं दिन दिन संसार में राम मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जग को राज। महाराज सुनवाते हैं तीन लोग का राज, यदि तीन लोग का राज यहाँ छोड़ने से क्या होगा है? यदि अपन माया में ही है और यहाँ तक कि यदि साधन कर रहे हैं, यहाँ तक ही पहुंचे हैं, तब भी वही है। राज मिलन की तजे उपाय, महाराज माते राज मिलने तक का सारा उपाय छोड़े और पार ब्रह्म को ध्यान भेद बूझे गुरु जाई। सदगुरु महाराज के पास जाकर उस साहिब में कैसे मिलूं, वो भेद बूझे कि मुझे ये भेद चाहिए जिससे मैं उस सत्स्वरूप में मिल सकूं। सुखराम कहे सुनता तिया जे नर छोड़े राज, महाराज के बाहर राज छोड़े, उससे क्या होगा? फिर वही उपाय कर रहा है, दिन दिन संसार में राम मिलन के काज। महाराज मतलब उसको दिन दिन है जो माया मिलने तक का सारे उपाय छोड़कर और उस स्वरूप में मिले के ब्रह्म मिलन के काज, ब्रह्म को ध्यान संभावे, राज मिलन का ध्यान ज्ञान सब ही ले बावे। ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं कोई, करे रयो फेर उपाय राज की क्रिया जाई। जा लगे ब्रह्मन पावसी, कोटिक करो उपाय। सुख राम कहे यो तातिया, वेद ध्यान के माय। अब महाराज सुरमाते हैं, देखो अपने को ध्यान के बारे में समझाते हैं कि भाई कहाँ तक के उपाय से माया की प्राप्ति है? यहाँ तक ब्रह्म में नहीं है, सस्वरूप नहीं है कि ब्रह्म मिलन के काज ब्रह्म को ध्यान समावे। पहले तो एक ही भाव कि मुझे ब्रह्म पद की प्राप्ति करनी है, इसी भाव से भक्ति धारण करे और राज मिलन का ज्ञान ध्यान सभी ले पावे। लेकिन सब संसार को राज मिलने के उपाय अच्छे लगते हैं। अभी कह दे इससे बेटा पोता धन परिवार वो मिलेगा, तो बोले पहले वो बताओ ना, फिर मोक्ष का तो बाद में देख लेंगे, पहले ये बता दो। तो ओ सुन तजिया राज गरज सरे नहीं काई, महाराज मते यहाँ तक के उपाय, ये राज मिलने के उपाय तजने से कुछ नहीं होगा, ये घर बार छोड़ने से उससे क्या होगा? और यदि अपन माया के साधन करें, माया के ही एरिया में है, माया तक ही पहुंचे हैं, तो फिर वहीं बैठे हैं ना, कहाँ गए?
ये घर छोड़ने की क्या जरूरत है? जब अंदर में अपने माया है, जब अंदर की तजी नहीं, छोड़ी नहीं, इनकी हद से पार नहीं हुए, तो फिर ये घर छोड़ने से क्या मतलब है? मोटी माया तजनी सेल है, लेकिन जीनी माया तजनी दरल है। बड़ी माया तजना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो घर बार छोड़े फ्री है। बड़ी माया तो सेल में तज सकते हैं, लेकिन जो अंदर में जीनी माया है, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां, बुरे हार, बुरे व्यवहार, वो, और जो अपन माया के एरिया में है वो है। बाहर छोड़ना सरल है, लेकिन अंदर में देवता छोड़ना वो दरल है। अंदर में जो देवता है उनकी हद से परे जाना वो दरल है। बाहर शंकर भगवान की फोटो छोड़ दी, क्या लगता है? छोड़ दी उसको, नई अगरबत्ती की है। लेकिन अंदर में जो क्रोध आ रहा है, तमोगुण, उस शंकर भगवान को कैसे बाहर निकालेंगे? वो अंदर बैठा, उसको वो जो पांचों विषय का रजोगुण का पैरा आ रहा है, वो ब्रह्मा जी का पैरा, फिर भी अपन उसकी हद में है। यदि ये पैरे आ रहे हैं अंदर में, तो उनकी हद में ही है अपन। और सतोगुण का पैरा आ रहा है, तीनों पैरे आ रहे हैं बारी बारी से, तो अपन तीनों के साथ में ही है, अलग नहीं है, छूटे हुए नहीं है, वो है उनकी हद में ही है। इसीलिए महाराज सुनते तीन गुणों से, महाराज सुनते ना बार बार, त्रिगुण माया है, त्रिगुण माया का पसारा। अपन का बाहर समझते त्रिगुण माया का पसारा है, जो अंदर में त्रिगुण माया का पसारा है उससे अलग कैसे होंगे? है जो ब्रह्मांड में त्रिगुण माया का पसारा है उससे अलग कैसे होंगे? इसका विचार नहीं है, सिर्फ खंड का करते हैं। अरे खंड से अलग होने से क्या होगा? है ये अंदर में पिंड में और ब्रह्मांड में, दोनों में, इसकी हद में, इनसे भी परे होंगे तब सत्स्वरूप की प्राप्ति है। तब छोड़े माना जाएगा त्रिगुण माया, जब छोड़ी भी समझी जाएगी। जब तक चाहे बाहर आप करो या ना करो, लेकिन अंदर में है और ब्रह्मांड में है, इनके एरिया में है, इनकी हद में है, तब तक अपन इनके साथ में है। बाहर माने नहीं जाएंगे है? तो इसीलिए महाराज माते, लेकिन ये विचार नहीं करते अपन, क्योंकि बाहर की छोड़नी सहल है, लेकिन अंदर की और यहाँ की ब्रह्मांड की छोड़नी दरल है। इनकी हद से परे होना है, जब उसको परम पद कहते हैं। लेकिन इसका विचार जानते ही नहीं है। अपन यहाँ बैठे तो यहीं का जानते हैं, अंदर का कभी किया है ना विचार किया, क्योंकि अंदर में करते ही नहीं है, तो विचार कहाँ से करेंगे? हैं? सिर्फ बाहर करते हैं और बाहर का विचार कर लेते हैं। महाराज फरमाते हैं जैसे अपन बाहर का भोजन छोड़ना सरल है, नहीं मैं आज एकासना करूंगा, उपवास करूंगा, बाहर का उपवास करना बहुत सहल है। लेकिन जो आत्मा है वह बार बार कहती है कोई बात नहीं, रोटी नहीं खाते तो क्या हुआ, अभी सेव खा लेते ना, थोड़ी वो चीज खा लेते ना, वो खा लेते ना। तो अंदर का उपवास करना वो मुश्किल होता है। इसीलिए महाराज फरमाते, और जो खंड में है वही पिंड में है, और पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और तीनों की गति एक है, और तीनों को ही बराबर छोड़ना पड़ता है। इनकी हद से ही परे होना पड़ेगा, इनकी हद से ही दूर होना पड़ेगा। जब ये छूटेंगे, नहीं तो सिर्फ बाहर के छोड़ देंगे, लेकिन अंदर में और ब्रह्मांड के दोनों रह जाएंगे। तब भी अपन इनके साथ में ही है, अलग नहीं है।
है। तो महाराज फरमाते हैं जा लगे ब्रह्म न पावसी, जहां तक उस ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं है कोटिक करो उपाय, चाहे कितने ही उपाय कर लो। सुखराम कहे यूं तातिया वेद ध्यान के माय, महाराज मते है तातिया ध्यान के अंदर वेद है, वो पहचान है। कहते हैं ना वेद में ही वेद है, वेद के अंदर भी वेद है। इसीलिए कहते हैं महाराज फरमाते ऊंडो ज्ञान समझ तू राई, हे राजा गहरा ज्ञान समझ है। लेकिन गहरा ज्ञान समझने के लिए गहरी बुद्धि चाहिए, तिमर बुद्धि चाहिए, और वो तिमर बुद्धि जब आती है तब अंदर के। इसीलिए महाराज फरमाते अपन जो ये आंखों से दिखते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो अंदर के सुरती के ब्रह्म के जो सूक्ष्म ये छोड़ना है, उनसे विचार कर करके है वो करना है। लेकिन अपने को उसका पता ही नहीं है। इसीलिए इसको आत्मज्ञान कहते हैं, जो अंदर में होता है लेकिन फिर अपन भागते बाहर घटा देते इसको, फिर भागते बाहर चिपका देते इसको है। तभी तो वो अंदर में समझ नहीं आता है? के चारे ध्यान जप चारे रे विष्णु लोक को जा, एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माँ, रहे जगत के माये परम पद कदे न पावे, तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जग में आवे, शुक्राम कहे सुन तातिया समझ वेद इन मान, चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक को जाए। महाराज फरमाते हैं कि चार ध्यान जप चार रे, जब यदि बाहरी करने से सब भक्ति होती है चाहे सरगुण हो या निर्गुण हो, तो फिर अंदर में करने की क्या जरूरत है भाई? बाहर ही छोड़ना है, बाहर ही करना है सब है, या बाहर ही पकड़ना है, जो भी पकड़ना है सब बाहर ही है। ऐसा महाराज ने लिखा है कहीं, किसी संतों ने लिखा है? और ऐसा होता तो महाराज फिर 18 साल बैठकर भजन करने की क्या जरूरत थी है? वो बाहर ही सब छोड़ देते और बाहर ही मोक्ष का साधन करके परम मोक्ष में चले जाते हैं। घट के अंदर ये करने की, ब्रह्मांड में ध्यान करने की ये जरूरत ही नहीं पड़ती है। फिर अपने को अंदर में करने की क्या जरूरत है? फिर बाहर ही कर लेते हैं ना, बाहर ही राम 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 ऐसे कर लेते हैं बेकरी वाणी के साथ में है, परावाणी के साथ में लेने की क्या जरूरत है अंदर में? और बाहर ही सब कर लेते हैं। जब बाहर का ही करना है, अंदर का विचार ही नहीं करना है, महाराज के ज्ञान को समझना ही नहीं है, अंदर में कुछ करना ही नहीं है, तो फिर बाहर कर लेते हैं। ऐसा हो जाता है क्या? सरगुण भक्ति में ही बाहर का कुछ नहीं होता है। यदि स्वर्ग वैकुंठ में जाना है तो उसके बाहर के साथ साथ में अंदर में भी साधन करने होते हैं। ओंकाल में भी साधन करना होता है अंदर का, रेचिक ध्यान, पुरकी ध्यान, कुंभिक ध्यान, ये सारे ध्यान करने होते हैं जब वो स्वर्ग वैकुंठ में और ओंकाल में जाते हैं। बाहर के साधन से ज्यादा अंदर के साधन जब जाते हैं
बाहर के साधन से नहीं, अंदर के साधन से। जब सरगुण में इसी में जाएंगे, निर्गुण में इसी में जाएंगे, तो आनंद पद में फिर बाहर के साधन से कैसे जाएंगे? है अपन जो परमात्मा ने समझ दी है ना, इसीलिए महाराज फरमाते कि सतगुरु आठ चल जाविए, ज्ञान बुद्धि लाविए। है ज्ञान बुद्धि लेने के लिए आते हैं सत्संग में, है लेकिन विचार करेंगे तब आएगी ना। आएगी कहां से? महाराज फरमाते हैं कि चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक को जाए। बाहर के अंदर भी यदि साधन करेंगे, जब करेंगे तो अपन विष्णु लोक यानी बैकुंठ तक जा सकते हैं। और एक ध्यान जप एक रे रहे जगत के माय। और एक ध्यान जप करेंगे जो बाहर का, तो अपने को बाहर के बेरिंग पर्चे मिल जाएंगे, रिधियां सीधियां प्रकट हो जाएगी। जो सिद्ध पुरुष होते हैं ना, उनको या तो वो मिल जाएगा बाहर के साधन से, वो भी अंदर के, लेकिन बाहर बेरिंग पर्चे, या फिर बैकुंठ में चले जाएंगे। लेकिन महाराज मते रहे जगत के माय, लेकिन रहेंगे इधर के इधर ही। और परम पद कदे न पावे, परम पद की प्राप्ति उससे नहीं है। तो इनकी हद में रहेंगे अपन, है तो अपने को परम पद की प्राप्ति कहां से हो जाएगी? है इन्हीं की हद में रहेंगे तब। इसीलिए महाराज फरमाते तप क्रिया सब ज्ञान भगत सो जुग में आवे। चाहे तप करो, क्रिया करो, चाहे यज्ञ करो, चाहे ये साधन करो, महाराज फरमाते वापस आ जाते हैं। शुक्राम कहे सुनता तिया समझ भेद इन माय। महाराज फरमाते इस भेद को तुम अंदर में समझो कि चार ध्यान जप चार रे विष्णु लोक को जाए। और वहां तक के साधन यदि अपन कर रहे हैं, वहां तक ही पहुंच रहे हैं, तो फिर वापस आ जाएंगे। इसीलिए महाराज ने रामचंद्र जी का दृष्टांत दिया है कि यही भक्ति करते थे और वहां तक पहुंचे और वापस आए। इसीलिए इसमें दृष्टांत दिया और पूरा भेद समझाया कि भाई अपन ऐसा ना समझ ले कि वो दूसरा साधन कर रहे थे और फिर आ गए। बोले नहीं, और वशिष्ठ मुनि जी के पास में यही भेद था, ये तो अपने को पता है। इसीलिए यही भेद लिया, ऐसे ही भजन किया, लेकिन फिर वहां आनंद तक पहुंचकर वापस आ गए, क्योंकि वहां माया का एरिया है। तिरगुटी में माया गणी, बिल में चारों ओर, पलक विसारे राम को उपजे विधन करोड़। है वहां पर भी वो माया का एरिया है, उससे भी परे गए बिगर महाराज के देश की प्राप्ति नहीं है। वहां से भी वापस लेके आ जाती है। फिर अपन ये चीज भूल जाते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं के सेवा पूजा जी करे दया ध्यान ये चार। ए फल सी संसार में आगे नहीं विचार, आगे नहीं विचार हट तप जग में आवे। वेद तप नर साज सर्ग के लोक सिधावे। शुक्राम कहे सुनता तिया या नहीं ब्रह्म विचार। सेवा पूजा जी करे दया ध्यान ये चार। महाराज फरमाते हैं चाहे बाहर किसी की सेवा करो, चाहे अंदर में पूजा करो, यज्ञ करो, दया करो, महाराज फरमाते ए फल सी संसार में, इनका फल तो संसार में ही मिल जाता है। लोगों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
और आगे नहीं विचार, आगे नहीं, इधर इसीलिए बेरिंग पर्चा दे देते हैं, आगे नहीं विचार हट तब जग में आवे, और हटियों की साधना करने से बाहर पर्चे हैं। तो महाराज फरमाते भेद तप नर साज स्वर्ग के लोग सिधावे। महाराज फरमाते भेद और तपस्या करने से ज्यादा स्वर्ग में जा सकते, बेकुट में जा सकते हैं। और सुखराम कहे सुनता तिया या नहीं ब्रह्म विचार, ये ब्रह्म की भक्ति में नहीं है। जब अपन भी यहाँ तक और यहाँ तक पहुँचते हैं तो कहाँ जाएंगे? यहाँ स्वर्ग है और ये बेकुट है? तो अपन का मोक्ष में बैठे हैं, और यहाँ तक बैठे हैं, और यहाँ से यदि लगाव है ब्रह्मांड से तो फिर ये होनकाल है ना, फिर कहाँ गए? उनके साधन में और अपने साधन में कौन सा फर्क हुआ है? इसीलिए महाराज फरमाते हैं दया ध्यान ये चार रे, और महाराज फरमाते विष्णु लोग सेवा पूजा जिगरे दया ध्यान ये चार, ये फिर यहीं आ जाते हैं। के ज्ञान पाठ मंत्र जपे ए सब हद का जा, सरे गुण पावे जन्म उलटरे भुगते पा, उलटरे भुगते पाप परम पद कदे न पावे, रेचक पूरक ध्यान तीरे कूटी में लावे, शुक्राम कहे सुनता तिया या सो मिले ने आप, ज्ञान पाठ मंत्र जपे ए सब हद का जा। चाहे ज्ञान करो, पाठ करो, मंत्र जपो, फिर अपन क्या कर रहे हैं? यदि भजन नहीं करे, खाली ज्ञान कर रहे हैं तो, या खाली वाणिज्य का पाठ कर रहे हैं तो, या खाली राम राम कर रहे हैं, शब्द का भेद नहीं है, मिले नहीं है तो, ये सब हद में ही है ना। वो कौन से मोक्ष में है? अमरलोक के सेना नहीं क्या ये तो महाराज फरमाते सरगुण पावे जन्म दर उल्टर भुगते पाप। बाहर के साधन से तो, माया के साधन से तो भोगना ही है, वापस यहाँ आ जाएंगे, लेकिन इसी साधन में भी यदि कमी रह गई फिर भी अपन वापस आ जाएंगे। तो महाराज मते उल्टर भुगते पाप परम पद कदे न पावे, इनसे परम पद की प्राप्ति नहीं है। तो रेचक पूरक ध्यान, चाहे रेच की ध्यान हो, पुर की ध्यान हो, कुंभिक ध्यान हो, या त्रिकुटी में मन लावे, सुखराम कहे सुनता तिया या सो मिले न आप। महाराज के इससे परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं है। तो ज्ञान पाठ मंत्र जपे ए सब हद का जाप। महाराज मते ये सब हद में है। तो इसीलिए महाराज श्री ने फरमाया, इसलिए उनका दृष्टांत देकर रामचंद्र जी को कि कहीं अपन इस हद में ना रह जाएं, इसीलिए अपने को विचार करना है। संतो वेद वेद से न्यारा रे, संतो वेद वेद सोन्या, एक गुरु पर ताबे साधे की संगत, गुरु पर
अरे तीनों चोरे पांचे को पकड़ो, तीन दो ये बिन नहीं सारे। अरे तीनों चोरे पांचे को पकड़ो, तीन दो ये बिन नहीं सारे। ए धरणी रे ताके करे निशानो, धरणी ताके करे निशान। चोट चोट पे मारे संतों, वेद वेद सोन्या। एक गुरु परे ताप साध की संगत, गुरु परे लखे सारी जन प्यारा। वेद वेद सोन्या। अरे नवे दरवाजा जगत सब जावे, ताका वारे नहीं पारा। अरे नवे दरवाजा जगत ए ताका वारे नहीं पा। ए दसोरे जाए उगाड़े कोई दसे वो, सोए गुरु हमारा। ए दसे न्यारा, ए गुरु परे ताप साध की सा, गुरु परे ताप सा लखे सोहरी जन प्यारा। वेद वेद से अरे खट रस कमल पूरब दिश बींदे, छई पीछ में दिश खोले। अरे खट रस कमल पूरब दिश बींदे, छई पीछ में दिश को। ए पंख नाले होई उलट समा, पंख नाले होई उलट सा। तो अणबे बायक बोले संतो, वेद वेद सुन। ये गुरु पर ताप साध की सा, गुरु पर ताप साध की लखे सो हरि जन प्यार। वेद वेद शून्य। अरे उल्टा रे हो ये चढ़े रे गढ़े, चंद सूर्य गमे पावे। अरे उल्टा रे हो ये चढ़े रे गढ़े, चंद सूर्य गमे पावे। ये दोनों रे एक विवाण बिटा, दोनों रे एक विवाह। सुखमण के घर आवे वेद वेद सोन्या। हे गुरु पर ताप साध की, गुरु पर ताप साध लखे सो हरि जन प्यारा रे। वेद वेद से अरे चंद सूर्य बेत अटकाना, ओ मेरे सो समाया। अरे चंद सूर्य बेत अटका, ओ मेरे सो समाया।
ये जन सुखे राम में उलट गड़िया, जन सुख राम में उलट चढ़िया, देव परस बिनकाय संतो वेद वेद सो, हे गुरु परताप साधकी, गुरु परताप साधकी, लखे सो हरिजन प्यारा रे, वेद वेद सो राम। बांधा समझे चाणे मत लीजे रे, बांधा समझे चाणे मत ली, ये अग में देश जाता को मारे, अग में देश को मारे, सोच में दूर करीज, बांधा समझे चाणे मत लीजे, अरे हद में काले क्रोधे भाई, ओ जुगे कोई काम बिगाड़े, अरे हद को काले क्रोधे भाई, ओ जुग को रे काम बिगाड़े, ए बेहद को नरे करे रे चल, को बेहद को नरे करे रे चलन को, गुरु मूरख गे पा ले रे, बांधा समझ छाणे मत लीजे, ये अग में देश जाता को मारे, अग में देश मारे, सोज में दूर करी जेरे, बांधा समझे चाणे मत लीजे, अरे हद बेहद हरे अग में कहावे, तीन देश होई, अरे हद बेहद अग में कहावे, तीन देश होई, हे आती ना का काल जुआए, आती ना का काल पर के बिरला कोई रे, मां समझे छाणे मत ली, अरे अगम देश को काले हद में, जुगकाई काम सुधारे, अरे अगम देश को काले हद में, जुगकाई काम सुधारे, ए हद को रे काले अगम पहुंचा, वे हद को का जे जन हृदय धारे रे, समझे छाणे मत लीजे, अरे बेहद को सुने काल बुरो रे, हद काई काम बिगाड़े, अरे बेहद को सुने काल
बुरो रे अधिकाई का ये हद बेहद दोनों को भुगते हद बेहद दोनों को अग में जाता कोई पाड़ रे समझ चाणे मत अरे हद को काले क्रोधता मसरे अगम देश संक लोई अरे हद को काले क्रोध तामस रे अगम देश संक लो ये बेहद को गुरु मुंड का रे बेहद को गुरु मुंड का तीनों के तो रे अरे मत लीजे अरे हद को काल जीतिया भाई बेहद कदे न पावे अरे हद को काल जीतिया भाई बेहद कदे न पावे ये हद बेहद दोनों को जीता देवे अगम देश नहीं जावे रे समझ छाणे मतली अरे के सुगराम में काले ओ जीतो अगम देश को भाई अरे के सुगराम का ओ जीतो अगम देश को ये हद बेहद का काल तिका सुहद वे क्यों बच रहा जग माई रे और समझ चाणे मतली टाइम शॉर्ट है फिर वास्ते महाराज सुरमारिया है टाइम सब के बांदा समझ छाण मत लीजे के हे बांदा समझ कर ये छान कर और फिर मत धारण करना ज्ञान धारण करना है के अगम देश जाता को मारे सो जम दूर करीजे अगम देश के लिए जाते को जो बीच में रोक रहे हैं उन जमों को दूर करना है कैसे कौन से दूर कौन से जम के हद में काल क्रोध है भाई हद का काल कौन सा है क्रोध है और वो जुग को ही काम बिगाड़े और जब क्रोध आता है तो पता है संसार का ही काम बिगड़ जाता है ना और बेहद को नर करे चलन को गुरु मूर्ख गे पाले और बेहद का काल कौन सा है मूर्ख गुरु है क्योंकि वो भक्ति सही नहीं बताता है तो वो हो जाता है आप चलो कर लो के हद बेहद और अगम कहावे जैसे हद बेहद और अगम ये तीन देश ए होई आ तीना का काल जुआ है हर के पर के बिरला कोई महाराज के तीनों के काल अलग अलग है आप शुरू कर दो के अगम देश को काल हद में झुकई काम सुधारे अब देखो अगम देश का काल है संसार का काम सुधारता है कौन सा बताया महाराज ने कि भाई संकनाल का साधन जो है वो अगम देश का काल है क्योंकि उस भक्ति में लग जाते हैं तो फिर सत की भक्ति छोड़ देते हैं लेकिन संसार का कार्य वो सुधार देता है बार बेरिंग पर्चे देकर झुकई काम सुधारे हद का काल अगम पहुंचावे लेकिन हद का काल कौन है क्रोध अब अपन सोचते हैं क्रोध कैसे पहुंचाता होगा रीश कोई पहुंचा सकती है क्या पहुंचाती है
कि जब अपने को संसार के प्रति आती है ना, वही भजन में लेकर आनी है। क्या नहीं, मेरे को ये भजन करना है तो करना ही है। कहते ना, रीस खा के बैठ जा, है गुस्सा होकर के बैठ जा भजन में। और अपन बैठते हैं ना कभी कभी, आज नहीं उठूंगा, 1 घंटा बैठ के भजन करूंगा चाहे कुछ भी हो जाओ, और वो 1 घंटा बैठ जाते हैं अपन। हो गया ना, है अगम पहुंचावे वेजन हृदय धारे, लेकिन ऐसा धारने पर, इधर की तरफ धारने पर नहीं होता है कि नहीं करूंगा, करूंगा अब देखता हूं, है जब वो हृदय धारे के हद बेहद को सुन काल बुरो रे। अब महाराज माते बेहद का काल कौन है? मूंड गुरु, मूर्ख गुरु है, हद का ही काम बिगाड़े। मूर्ख गुरु मिल जाता तो यहाँ का ही काम बिगाड़ देता है, और वहां का तो बिगड़ ही जाता है आत्मा का, है। और हद बेहद दोनों को भुगते अगम जाता कोई पाड़े। हद बेहद में भी तकलीफ पाता है, और अगम देश के लिए भी वो काल बन जाता है, बीच में अटका देता है? तो महाराज माते हद को काल क्रोध तामस रे। हद का काल कौन है? क्रोध और तामस। लेकिन इसको भक्ति में लगाएंगे तब त्यार देगा, और वैसे तो अपने को पता ही है। और अगम देश संकलोई, अगम देश का संकनाल का साधन है, जब इसमें लग जाते तो इसमें नहीं लगते हैं। और बेहद को गुरु मूंड काल रे, और बेहद का गुरु मूर्ख गुरु, जो दोनों का ही काम बिगाड़ देता है, इधर रख लेता है। और तीनों कहे तो ही हद को काल जीतियां बाई। हद का काल क्रोध, बेहद कदे न पावे, बेहद में नहीं जा सकता सिर्फ क्रोध जीतने से भी। हद बेहद दोनों को जीत्या, और अगम देश नहीं जावे। और मान लो हद का एक क्रोध भी जीत लिया, और मूर्ख गुरु भी नहीं है, और संकनाल का साधन है, तब भी नहीं जा सकते अगम देश में। तो के सुखराम काल ओ जीतो, महाराज के कौन सा? अगम देश को भाई, जो ये माया का साधन जिससे अपन परे हो सकते हैं, वो साधन धारण करना है। और हद बेहद का काल तिका सु क्यों पच रिया जगमाई। महाराज के सिर्फ हद बेहद के काल से क्यों पच रहे हो? है सिर्फ क्रोध से, मूर्ख गुरु से, है अपन इन सब से परे होना है। राम ज्यादा